निर्मलता था, हो गया था निर्मलता, आगे बढ़ाई। 8 9, पूरा पेज ही कर लिया था हम लोग ने। संयम सेवा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। हम्म, सभी को प्रणाम। आइए गायत्री मंत्र के साथ आज के स्वाध्याय को आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधकों के लिए उपवीत आवश्यक है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि यज्ञोपवीत हमसे सधेगा नहीं, हम उसके नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें उसे धारण नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसी ही बात हुई जैसे कोई कहे कि मेरे मन में ईश्वर भक्ति नहीं, इसलिए मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा। पूजा पाठ करने से तात्पर्य ही भक्ति उत्पन्न करना, पूजा पाठ करने से तात्पर्य ही भक्ति उत्पन्न करना है। ये भक्ति पहले ही होती तो पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही न रह जाती। यही बात जनेऊ के संबंध में, यदि धार्मिक नियमों की साधना अपने आप ही हो जाए तो इसको धारण करने की आवश्यकता है क्या? वो एक डिसिप्लिन लाने के लिए है कि उसको आपको लाना है जीवन में, इसीलिए जनेऊ धारण करना है। चूंकि आमतौर से ये नियम वाली नहीं लाइनें जो सब। अभी अभी आपने पढ़ी, ये तो अपने आप में वाक्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये शायद समझने समझाने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के अंदर ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि यज्ञोपवीत मतलब अरे इतना सारा झंझट। यहाँ पे तो गुरुदेव ने एकदम ही वो कर दिया। ये बात समझा ही रहे ना गुरुदेव, ये क्लियर शब्दों में समझा रहे हैं कि नियम सधते नहीं, इसीलिए इसको पहनना आवश्यक है, जिससे कि नियम सधे, एक रिमाइंडर रहे, एक आपके ऊपर एक अलर्टनेस आ जाए कि हमको इसको करना है। चूंकि आमतौर से नियम नहीं सधते, इसलिए तो यज्ञोपवीत का प्रतिबंध लगाकर उन नियमों को साधने का प्रयत्न किया जाता है। जो लोग नियम नहीं साध पाते उन्हीं के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जनेऊ धारण करने की है। जो बीमार है उसे ही तो दवा चाहिए, यदि बीमार ना होता तो दवा की आवश्यकता ही उसके लिए क्या थी। अब जो कंदराओं में बैठ करके दिन रात भजन कर रहा है, या वो अपनी दिनचर्या पूर्णतः आध्यात्मिक है, उसकी उसके लिए इतना आवश्यक नहीं है कि वो जनेऊ पहने ना पहने। लेकिन जो संसारिक है उसके लिए तो रिमाइंडर है ना, कि आपने गायत्री को धारण कर लिया तो आपको जाप करना है और उसकी पवित्रता का ध्यान रखना, नियम से तो यही है बस। और तो ऐसा कोई बंधन है नहीं उसके अंदर, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपको गायत्री साधना करनी है। नियम क्यों साधने चाहिए, इसके बारे में लोगों की बड़ी विचित्र मान्यता है। कोई आदमी समझते हैं कि भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ही जनेऊ का नियम है। बिना स्नान किए रास्ते का चला हुआ, रात का बासी हुआ, अपनी जाति के अलावा किसी अन्य का बनाया हुआ भोजन ना करना ही यज्ञोपवीत की साधना है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने स्नान नहीं किया, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां का चला हुआ या रात का बासी या किसी और जाति का बनाया हुआ भोजन ना करना ही यज्ञोपवीत की साधना है। ये बड़ी अधूरी और भ्रमपूर्ण साधना धारणा है। यज्ञोपवीत का मंतव्य मानव जीवन की सर्वांगपूर्ण उन्नति करना है। उन उन्नतियों में स्वास्थ्य की उन्नति भी एक है, और उसके लिए अन्य नियम पालन करने के साथ साथ भोजन संबंधी नियमों की सावधानी रखना उचित है। इस दृष्टि से जनेऊधारी के लिए भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ठीक है। परंतु जिस प्रकार प्रत्येक द्विज जीवन की सर्वांगीण उन्नति के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं कर पाता पूर्णतः पालन नहीं कर पाता, फिर भी कंधे पर जनेऊ धारण किए रहता है, फिर भोजन संबंधी किसी नियम में यदि त्रुटि रह जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि त्रुटि के कारण जनेऊ धारण करने का अधिकार ही छिन गया। ऐसा नहीं है कि इतना, मतलब कोई ऐसा भोजन में कोई
नियमितता नहीं रहे तब भी ऐसा नहीं, आप धारण कर सकते हैं। यदि झूठ बोलने से, दुराचार की दृष्टि रखने से, बेईमानी करने से, आलस्य, प्रमाद या व्यसनों में ग्रस्त रहने से जनेऊ नहीं टूटता, तो केवल भोजन संबंधी नियमों में कभी कभी थोड़ा सा अपवाद आ जाने से नियम टूट जाएगा, ये सोचना किसी प्रकार उचित कहा जा सकता है। तो गुरुदेव कितने लिबरल है, कितना उनका उदार दृष्टिकोण है, कि इतना कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। आप कोशिश करिए, पालन करिए, लेकिन फिर यहाँ पे क्या मैसेज दिया गया है कि अपने दोष दुर्गुणों पे पहले ध्यान देना है, ना कि बाहरी आवरण पे, ना कि बाहरी आपके जो क्रियाकलाप है उन पे। अंदर देखना है कि झूठ तो नहीं बोलते हैं, आपकी दृष्टि में कोई बेईमानी तो नहीं है, आप नारी का सम्मान करते हैं, बेईमानी तो नहीं करते हैं, आप रिश्वत तो नहीं लेते हैं, या व्यसनों में नहीं घिरे रहते हैं, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि एक दो नियम अगर इधर उधर हो जाए तो। मल मूत्र के त्यागने में, कान पर जनेऊ चढ़ाने में भूल होने का अक्सर भय रहता है। कई आदमी इस डर की वजह से यज्ञोपवीत नहीं पहनते या पहनना छोड़ देते हैं। ये ठीक है कि इस नियम का कठोरता से पालन होना चाहिए, पर ये भी ठीक है कि आरंभ में इसकी आदत ना पड़ जाने तक नौसिखियों को कुछ सुविधा भी मिलनी चाहिए, जिससे कि उन्हें एक दिन में तीन तीन जनेऊ बदलने के लिए विवश ना होना पड़े। इसके लिए ऐसा कहा जा सकता है कि जनेऊ का एक फेरा गर्दन में घुमा दिया जाए। ऐसा करने से वह कमर से ऊंचा आ जाता है। कान में चढ़ाने का मुख्य प्रयोजन यह है कि मलमूत्र की अशुद्धता का यज्ञ सूत्र से स्पर्श ना हो। जब जनेऊ कंठ में दिए जाने से कमर से ऊंचा जाता है, तो उससे अशुद्धता के स्पर्श होने की आशंका नहीं रहती, और यदि कभी कान में चढ़ाने की भूल भी हो जाए तो उससे बदलने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े दिन में जब भली प्रकार आदत पड़ जाती है तो फिर कंठ में लपेटने की आवश्यकता नहीं रहती है। छोटी आयु वाले बालकों के लिए तथा अन्य विलक्षण व्यक्तियों के लिए तृतीयांश यज्ञोपवीत की व्यवस्था की जा सकती है। पूरे यज्ञोपवीत की अपेक्षा दो तिहाई छोटा, अर्थात एक तिहाई लंबा लंबाई का 3 लड़ वाला उपवीत केवल कंठ में धारण किया जा सकता है। इस प्रकार उपवीत को आचार्यों ने कंठी शब्द से संबोधित किया है। छोटे बालकों का जब उपनयन होता है था तो उन्हें दीक्षा के साथ कंठी पहना दी जाती थी। आज भी गुरु नामधारी पंडित जी गले में कंठी पहनाकर और कान में मंत्र सुनाकर गुरु दीक्षा देते हैं। तो ये सब प्रतीकात्मक है। इस प्रकार के अविकसित व्यक्ति उपवीत के नित्य की सफाई का भी पूरा ध्यान रखने में प्राय भूल करते हैं, जिससे शरीर का पसीना उसमें रमता रहता है। फलस्वरूप बदबू, गंदगी, मैल और रोग कीटाणु उसमें पल्ले लगते हैं। ऐसी स्थिति में सोचना पड़ता है कि कोई उपाय निकल जाए जिससे कंठी में पड़ी हुई उपवीति कंठी का शरीर से कम स्पर्श हो। इस निमित्त तुलसी, रुद्राक्ष या किसी और पवित्र वस्तु के दानों में कंठी के सूत्रों को पिरो दिया जाता है। फलस्वरूप वे दाने ही शरीर का स्पर्श कर पाते हैं। सूत्र अलग रह जाता है और पसीने का जमा होने व शुद्धि में प्रमाद होने के खतरे में बचत हो जाती है। इसलिए दाने वाली कंठियां पहनने का रिवाज चलाया गया। सिंपल है समझना इसको। पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से ना सही, आंशिक रूप से सही, गायत्री के साधकों को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि उपनयन गायत्री का मूर्तिमान प्रतीक है। उसे धारण किए बिना भगवती की साधना का धार्मिक अधिकार नहीं मिलता। आजकल नए फैशन में जेवरों का रिवाज कम होता जा रहा है, फिर भी गले में कंठी माला किसी न किसी रूप में स्त्री पुरुष धारण करते हैं। गरीब स्त्रियां कांच के मनकों की कंठियां धारण करती हैं। इन आभूषणों के नाम हार, नेकलेस, जंजीर, माला आदि रखे गए हैं, पर ये वास्तव में कंठियों के ही प्रकार है। चाहे स्त्रियों के पास कोई अन्य आभूषण हो ना, चाहे हो चाहे ना हो, पर वो इतना निश्चित है कि कंठी को गरीब से गरीब स्त्रियां भी किसी न किसी रूप में अवश्य धारण करती हैं। इससे प्रकट है कि भारतीय नारियों ने अपने सहज धर्म प्रेम को किसी न किसी रूप में जीवित रखा है और उपवीत को किसी न किसी प्रकार धारण किया है। जो लोग उपवीत धारण करने के अधिकारी नहीं कहे जाते, जिन्हें जो लोग उपवीत धारण करने के अधिकारी सॉरी सॉरी नहीं कहे जाते, जिन्हें कोई दीक्षा नहीं देता, वे भी गले में 3 तार या 9 तार का डोरा 4 गांठ लगाकर धारण कर लेते हैं।
इस प्रकार चिन्ह पूजा हो जाती है। पूरे यज्ञोपवीत का एक तिहाई लंबा यज्ञोपवीत गले में डाल रहने का भी कहीं कहीं रिवाज है। आगे चलते हैं, गायत्री साधना का यहाँ पे उद्देश्य। आज स्पष्ट हुई कि जो माताएं बहनें या हम सब लोग गले के अंदर ये माला डाला करते थे, यानी वो जो माला के मोती होते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस अंदर के उस धागे की हुई, ये तो है ना। बता दिया ना गुरुदेव ने क्लियरली। उसको, धागे को गंदगी से बचाने के लिए ये मन के डालने का वो हो गया, तो मन के टच में आएंगे स्किन के, वो जो धागा है वो नहीं आएगा। तो ये वही रिवाज है। लेकिन अभी तक तो दृष्टिकोण में यही था ना कि वो फैशन के लिए केवल वो डला हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी मेन साइंस पता चल रहा है कि अब अंदर तो का जो। अभी भी दृष्टिकोण में तो वही है। उस अभी जो धारण किए उनको नहीं पता इस बात का। वो तो माला ही पहने हुए हैं। वो थोड़ी ना जानते इस बात को कि वो धागा का क्या का प्रतीक है। मुख्य वो तो चला उद्देश्य तो आ रहा है समझते नियम। यहाँ पे अंदर का हो गया कि अंदर जो वो है। वो गुरुदेव ने बताया, वरना जो महिलाएं हैं वो आपको क्या बोलती है कि मैरिड फीमेल्स स्पेशली, कि आपका नंगा गला नहीं होना चाहिए। राइट राइट। उसके पीछे ये रहा होगा ना कि इसीलिए माला पहन लेते हैं। बहुत सुंदर। गायत्री साधना का उद्देश्य, नए विचारों से पुराने विचार बदल जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी बात को गलत रूप से समझ रहा है तो उसे तर्क, प्रमाण और उदाहरणों के आधार पर नई बात समझाई जा सकती है। यदि वे अत्यंत ही दुराचारी, मूड, उत्तेजित या मदान्ध नहीं है तो प्राय सही बात को समझने में विशेष कठिनाई नहीं होती। सही बात समझ जाने पर माते प्राय गलत। मदांत का तात्पर्य ये क्या, शराबी। मद में अंधा, अहंकार में जो अंधा हो जाता है, मद, मद माने अहंकार, आंध मतलब अंधा, मदांध, अहंकार से चूर। सही बात समझ जाने पर प्राय गलत मान्यता बदल जाती है। स्वार्थ या मान रक्षा के कारण कोई अपनी पूर्व मान्यता की वकालत करता रहे, पर मान्यता और विश्वास क्षेत्र में उसका विचार परिवर्तन अवश्य हो जाता है। ज्ञान द्वारा अज्ञान को हटा दिया जाना कुछ विशेष कठिन नहीं है। अगर कोई बहुत हठी नहीं है, कोई बहुत अहंकारी नहीं है, कोई बहुत ईगोइस्टिक नहीं है, तो वो प्राय जो है सही बात आप उसको तर्क के साथ बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन अगर वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, या अपनी बात पे, जो हठी लोग होते हैं उनको कोई किसी प्रकार का लॉजिक समझ में नहीं आता, उनको केवल अपनी बात ऊपर रखनी होती, या उसमें कोई स्वार्थ छिपा हो उनका, तो फिर वो जल्दी नहीं मानते। अन्यथा गुरुदेव कह रहे हैं कि सभी लोग, जो अगर आप एक एक बैलेंस सेंसिबल व्यक्ति, जो थोड़ा बुद्धिमान है, थोड़ा बात समझता है, उसके अंदर थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा समझ है, तो वो आपकी बात को समझेगा, ये कह रहे हैं गुरुदेव। परंतु स्वभाव, रुचि, इच्छा, भावना और प्रकृति के बारे में ये बात नहीं है। इन्हें साधारण रीति से नहीं बदला जा सकता। ठीक है, बात आप बता सकते हैं, लेकिन जो उसका मूल स्वभाव है, उसकी किस चीज में रुचि है, कैसी उसकी भावनात्मक, उसका क्या उसका कहना चाहिए भावनात्मक, उसका स्वभाव कैसा है, भाव, और उसकी मूल प्रकृति कैसी है, ये जल्दी नहीं बदलते। ये जिस स्थान पर जमी होती है वहां से आसानी से नहीं हटती। चूंकि मनुष्य चौरा उसका कारण है, अब आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि क्यों नहीं हटती है। चूंकि मनुष्य 84 लाख कीट पतंगों, जीव जंतुओं की क्षुद्र योनियों में भ्रमण करता हुआ नर देह में आता है, इसलिए स्वभावतः उसके पिछले जन्म जन्मांतरों के पाश्विक नीच संस्कार बड़ी दृढ़ता से अपनी जड़ मनोभूमि में जमाए होते हैं। उनमें परिवर्तन होता रहता है, पर उसका विशेष प्रभाव एवं गंभीरता पूर्वक स्वयं आत्मचिंतन करने से मनुष्य भलाई और बुराई के, धर्म अधर्म के अंतर को भली प्रकार समझ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जब तक इसको स्वयं नहीं समझ में आएगा तब तक इसे कोई नहीं बदल सकता। तो जिस दिन आपकी जागृति होती है, ये एक संस्कार क्या है, ये लेयर एक तरह से जो चित्त पे पड़ गई है, लेयरिंग हो गई। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि अब किसी योनि में सांप रहे हैं तो क्रोध का एलिमेंट रहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, मुझे अनुचित आवेश आता है, उस आवेश को आप हटाने का प्रयास करते हैं। जब, और ध्यान, योग, प्राणायाम सब इसमें सहायक होता है।
फिर इसी से गुरुदेव कहते हैं कि जब कुत्ते की योनि में आते हैं तो उससे काम वासना जागृत होती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने कितने कहना चाहिए कितनी आपकी इनसाइट डेवलप हुई है, कितना आप आत्मचिंतन करते हैं, कितना आप आत्म सुधार की दिशा में प्रयास करते हैं, मतलब कितना आप कहना चाहिए सजगता से जीते हैं। तब आप सजग हो जाते हैं। तब आपको ये समझ में आता है कि नहीं, ये जो सब कुछ हो रहा है, जो कुछ भी भला बुरा मेरे जीवन में हो रहा है, वो मेरे ही अपने कर्मों के कारण है। और इसमें संस्कारों का बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे जैसे आप अपने कुसंस्कारों को हटाते हैं, उनकी सफाई करते हैं, उसके लिए प्रयासरत होते हैं, और धीरे धीरे अपने अंदर सद्गुणों को बढ़ाते हैं, तब ये होता है आपका एवोल्यूशन, या इसे कहते हैं आपकी ग्रोथ। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जब 84 लाख योनियों में आप कभी कभी कीट थे, कभी पतंग थे, कभी पशु थे, कभी पक्षी थे, हर तरह की योनियों में गए, तो वहां जो जड़ संसार है, पशुवत जो संस्कार है, वो मनोभूमि में आपके उसने एक आपकी लेयर बना ली। तो उसमें आत्मचिंतन करने से ही उसका अंतर आपको समझ में आता है कि ये सही है या गलत है, अब मेरे को किस ओर बढ़ना है। उसे अपनी भूलें, बुराइयां और कमजोरियां भली प्रकार प्रतीत हो जाती हैं। बौद्धिक स्तर पे वह सोचता है और चाहता है कि इन बुराइयों से उसे छुटकारा मिल जाए। कई बार तो वह अपनी काफी भर्त्सना भी करता है, पर इतने पर भी वह अपनी चिर संचित कुप्रवृत्तियों से, बुरी आदतों से अपने को अलग नहीं कर पाता। इसीलिए जो ये हमारा कार्यक्रम है, जो नई पीढ़ियों को रचने का काम कर रहा है, निर्माण का काम कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है ना, प्लान्ड बेबी, नव दंपतियों को इससे जोड़े, स्कूल कॉलेजेस में इसकी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये संस्कार पे कब काम हो सकता है, केवल जन्म, गर्भ के 9 महीने और जन्म के बाद 5-7 वर्ष, वो टाइम है जब सबकॉन्शियस आपका जागृत है। तो इसको जब तक इसका इस लेवल पे ये काम नहीं होगा आंदोलन के रूप में, तब आप अच्छी बात है कि बड़े बच्चों पे भी काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये जेनेटिक लेवल पे इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो ये एक जो कार्यक्रम है, आंदोलन है हमारा अवगुण संस्कार पीढ़ी, ये 2 लेवल पे काम कर रहा है। एक तो स्वास्थ्य के लेवल पे, जो समग्र स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिहेवियर इश्यूज आजकल जो देखते हैं बच्चों में, उस स्तर पे भी ये काम कर रहा है। तो ये, और जो चूंकि इसकी वजह से जीन्स पे अंतर पड़ता है, जीन्स का जो एक्टिवेशन है वो इस समय डिस्कस करने का नहीं है पूरा, जिसे हम एपिजेनेटिक्स के रूप में पढ़ाते हैं। तो ये मतलब सेलुलर लेवल पे संस्कार जो आपके सेलुलर लेवल पे, तो ये आज डायबिटीज बढ़ रही है, अस्थमा बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, क्रोध बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है, सिजोफ्रेनिया बढ़ रहा है, डाउन सिंड्रोम बढ़ रहा है, एडीएचडी बढ़ रहा है। इस सब का जो मेडिकल समाधान है, उसकी अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि वो डायग्नोज कर सकता है पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तो वो केवल प्रिवेंटिव तरीका एक ही है कि गर्भवती की दिनचर्या बदले, वो जागरूक रहे अपने 9 महीने में, और किस तरह से उसको रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी ऐसा सोचते हैं सब लोग कि नहीं, ये तो गर्भवतियों के लिए है ये प्रोग्राम, और ये गायत्री परिवार में भी बहुत कॉमन है। क्योंकि सबको लगता है ये तो बस ये आवड़े संस्कारवान पीढ़ी का काम, ये बहनों का काम है, ये हम लोग का काम नहीं है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। जबकि 9th ऑनवर्ड्स हर स्कूल में ये कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे कि बच्चियां, जब ये बच्चियों का आहार विहार अच्छा होएगा तो ये स्वस्थ माँ बनेंगी। और अगर इसका थोड़ा सा इनको ज्ञान होगा तो ऐसा होता है, जो आपका इम्प्रिंट बन जाता है, जब उस चीज की आपको जरूरत पड़ती है तो आपको याद आता है। अगर उनको इस बारे में थोड़ा भी ज्ञान होगा तो जब वो माँ बनेगी तो जरूर इसके प्रति थोड़ा जागरूक होएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और नहीं तो आजकल जो तो युवा पीढ़ी है, अ, अभी कल मुझे एक टीचर बता रही थी, वो डिग्री कॉलेज की है, तो वो ये कार्यक्रम कानपुर विद्या मंदिर में चूंकि हो चुका है, तो अभी वो किसी और संस्था में कराने वाली है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया माँ का,
कि वो बहुत अच्छा गा रही थी, कोई वीडियो उन्होंने देखा, बहुत अच्छा गा रही थी, बहुत अच्छा हारमोनियम बजा रही थी, पर बोल जो थे गाने के वो काफी अश्लील थे उसके। और उसके पीछे उसकी छोटा बच्ची जो थी वो उसी गाने पर डांस कर रही थी। अब माँ को ये समझ ही नहीं है कि वो क्या गा रही है, क्या बोल है, उसका इम्प्रिंट बच्चे पे क्या पड़ रहा है, और उसके उससे वो बच्चे की भाव भंगिमा क्या हो रही है, या क्या उसके जो रिकॉर्डिंग हो रही है ब्रेन में वो क्या हो रही है। और वो आगे चल करके जब उसको सोशल मीडिया पे, टीवी पे उसको खाद पानी मिलेगा उसी विचार को, जो एक एक बीज रूप में डल गया अभी बच्चे के रूप में, तो वो क्या पर्सनालिटी बनेगी। और फिर जब वो माँ बड़ी हो जाएगी, समझ जाएगी, और वो बच्ची भी बड़ी हो जाएगी, तब वो उसको टोकेगी कि तुम ये गलत कर रहे हो, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तब तक तो वो ऑलरेडी उसका व्यक्तित्व उस दिशा की ओर मुड़ मुड़ चुका है। ये समस्या है आज समाज की, कि माताएं अभी सजग नहीं है, माता पिता दोनों ही। वो सोचते हैं घूमना फिरना, मॉल जाना, मूवी देखना ये नॉर्मल है, और यही हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, स्पेशली तब जबकि वो एक अन्य जीवात्मा को इस दुनिया में लाने के लिए प्रयासरत है। नशेबाज जी, भाई भाई सब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं। अच्छा। नशेबाज, चोर, दुष्ट, दुराचारी ये भली भांति जानते हैं कि हम गलत मार्ग अपनाए हुए हैं। वे बहुधा ये सोचते रहते हैं कि काश इन बुराइयों से हमें छुटकारा मिल जाता, पर इनकी इच्छा एक निर्बल कामना मात्र रह जाती है। उनके मनोरथ निष्फल ही होते रहते हैं, बुराइयां छूटती नहीं। जब भी प्रलोभन का अवसर आता है तब मनोभूमि में जड़ जमाए हुए पड़ी हुई कुप्रवृत्तियां आंधी तूफान की तरह उमड़ पड़ती हैं, और वे व्यक्ति आदत से मजबूर होकर उन्हीं बुरे कार्य को फिर से कर बैठता है। और इस बात को अर्चना दीदी जो अपनी प्राणिक हीलिंग की वर्कशॉप लेती हैं उसमें भी देखिए बताती है ना, इसको दूसरी तरह से बताती है कि जो ऑरा आपका बीमार हो गया, ऑरा कंजेस्टेड हो गया, मान लीजिए कोई चेन स्मोकर है, अब उसके लंग्स खराब हैं, और उसी स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो वैसा ही अ, एक रोगी का ऑरा लेकर के पैदा होगा। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट, जो ऑरा है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो आपकी मेंटल इमोशनल बॉडी से जो आपका ऑरा बन रहा है, जो वो उस पे भी इन सब चीजों का असर पड़ता है। क्योंकि वो आपका ऑरा अगर कंजेस्टेड है, मतलब हेल्दी नहीं है, और उसी स्थिति में आपको शरीर छोड़ना पड़ता है, तो खाली ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप फिजिकली हेल्दी थे कि नहीं, आपको मेंटली और इमोशनली भी हेल्दी होंगे, तभी वो हेल्थ का पैटर्न अगले जन्म में भी आप कैरी करेंगे। तो इसीलिए जब ये प्रवृत्तियां जड़ जमा लेती हैं, तो इसलिए इनसे छोड़ना छूटना आसान नहीं होता, क्योंकि वो एक जन्म की नहीं है, वो चली आ रही है। और वे व्यक्ति आदत से मजबूर होकर उन्हीं बुरे कार्यों को फिर से कर बैठता है। विचार और संस्कार, इन दोनों की तुलना में संस्कार की शक्ति अत्यधिक प्रबल है। संस्कार जड़ जमाए बैठा है, वो बार बार जिस विचार को आपने मस्तिष्क में धारण किया, उस विचार के अनुसार कर्म किया, वही कर्म आपकी आदत बना, वही आदत आपका स्वभाव बना, और वही स्वभाव आपका संस्कार रूप में जड़ पकड़ लिया। तो इसलिए विचार से संस्कार ज्यादा बलवान है। तो विचार लेवल पे काम करेंगे, गलत विचार ही नहीं आने देंगे, गलत विचार से लड़ेंगे, विचार स्तर पे ही उसको निर्मूल कर देंगे, आप उसको डिलीट कर देंगे, तो आगे बढ़ सकते हैं। विचार एक नन्हा सा शिशु है, तो संस्कार परिपुष्ट प्रौढ़, दोनों के युद्ध में प्राय ऐसा ही परिणाम देखा जाता है कि शिशु की हार होती है और प्रौढ़ की जीत होती है। सोच तो रहे कि हमको झूठ नहीं बोलना है, लेकिन अगर झूठ का संस्कार पड़ा हुआ है तो चाह करके भी हम सत्य का साथ नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम तो रिफ्लेक्सली झूठ बोल रहे हैं, हम तो आदत पड़ी हुई है, जो संस्कार लेके आए झूठ बोलने का। यद्यपि कई बार मनस्वी व्यक्ति श्री कृष्ण द्वारा पूतना और राम द्वारा ताड़का वध का उदाहरण उपस्थित करके अपने विचार बल द्वारा कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त करते हैं, पर आमतौर से लोग कुसंस्कारों के चंगुल में जाल में फंसे पक्षी की तरह उलझे हुए देखे जाते हैं। अनेक धर्मोपदेशक, ज्ञानी, विद्वान, नेता, संभ्रांत महापुरुष समझे जाने वाले व्यक्तियों का निजी चरित्र जब कुकर्म युक्त देखा जाता है, तो यही कहना पड़ता है कि इनकी इतनी बुद्धि प्रौढ़ता भी अपने कुसंस्कारों पर विजय न दिला सकी। कई बार तो अच्छे अच्छे ईमानदार
और तपस्वी मनुष्य किसी विशेष प्रलोभन के अवसर पर उसमें फंस जाते हैं, जिसके लिए पीछे उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। चिर संचित पार्श्विक वृत्तियों का भूकंप जब आता है, तो सदाशयता के आधार पर चिर प्रयत्न से बनाए हुए सुचरित्र की दीवार हिल जाती है। ये संस्कार का महत्व है। तो आप देखिए, संस्कार इसीलिए जो है, ये इसीलिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने ये अवगुण संस्कारवान पीढ़ी को आठवां आंदोलन की संज्ञा दी है, क्योंकि इसके माध्यम से ही आप युग निर्माण की नींव रख सकते हैं। उपयुक्त पंक्तियों का तात्पर्य यह नहीं कि विचार शक्ति निरर्थक वस्तु है और इसके द्वारा कुसंस्कारों को जीतने में सहायता नहीं मिलती। अब आप दूसरा पक्ष गुरुदेव रख रहे हैं। एक तरफ तो गुरुदेव ने बताया कि विचार जो है वो रिलेटिवली कमजोर है संस्कार की अपेक्षा, और उसके आगे हार जाता है, संस्कार की जीत हो जाती है। तो अच्छे बुरे जो होंगे भाई, अगर अच्छे संस्कार हैं, उसके सामने प्रलोभन आता है तो वो उसको ओवरकम कर लेगा। लेकिन कुसंस्कार जड़ बनाए हुए हैं, तो विचार अच्छे होते हुए भी उनसे पार नहीं पा पाता। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि विचार शक्ति की कोई कीमत ही नहीं है, कि उसका कोई शक्ति ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इन पंक्तियों में ये कहा जा रहा है कि साधारण मनोबल की सदिच्छाएं मनोभूमि का परिमार्जन करने में बहुत अधिक समय में मंद प्रगति से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अगर मनोबल साधारण है, विशेष रूप से बढ़ा हुआ मनोबल नहीं है, तो अच्छे विचार अपने चित्त की प्रवृत्तियों को बदलने में समय लेते हैं। धीरे 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 धीरे, शनै शनै एक पथ पर आगे बढ़ते जाए, और अनेक बार उन्हें निराशा और असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इस पर भी, इसके बावजूद यदि सद्विचारों का क्रम जारी रहे, तो अवश्य ही कालांतर में कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो आप लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, अच्छा पढ़े, अच्छा देखें, अच्छा सोचे, तो ऐसा नहीं है कि कुसंस्कारों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है। अध्यात्म विद्या के आचार्य इतने आवश्यक कार्य को इतने विलंब तक पड़ा रहने देना नहीं चाहते। समझ रहे हैं? वो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो अध्यात्म विद्या के जानकार हैं, जो अध्यात्म विद्या के लीडर्स हैं, जो अध्यात्म विद्या के आचार्य हैं, वो नहीं चाहते कि इतना आवश्यक काम, मतलब क्या काम है, कुसंस्कारों को हटाने, कुसंस्कारों की सफाई का काम को इतना विलंब नहीं करना चाहते कि धीरे 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 जा करके हम बुढ़ापे में जाकर के अपने को साफ कर पाए। इसलिए उन्होंने इस संबंध में अत्यधिक गंभीरता, सूक्ष्म दृष्टि और मनोयोग पूर्वक विचार विश्लेषण किया है, और वे इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि मन क्षेत्र के जिस स्तर पर विचार के कंपन क्रियाशील रहते हैं, उससे कहीं अधिक गहरे स्तर पर संस्कारों की जड़ें होती हैं। तो ये ऊपरी सतह पर काम करते विचार, और जबकि जो चित्त है हमारा, उस पे जो लेयर होती है वो संस्कारों की होती है। तो जैसे कुआं खोदने पर जमीन में विभिन्न भांति की मिट्टियों के परत निकलते हैं, वैसे ही मनोभूमि के भी कितने ही परत हैं, उनके कार्य, गुण और क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। ऊपर वाले दो परत मन और बुद्धि हैं, ये कॉन्शियस माइंड में आते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस है ना, चेतन अवचेतन। मन में इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं पैदा होती हैं। बुद्धि का काम विचार करना, मार्ग ढूंढना और निर्णय करना है। इन दोनों परत मनुष्य के निकट संपर्क में है। इन्हें स्थूल मन क्षेत्र कहते हैं। समझने से तथा परिस्थिति के परिवर्तन में इनमें आसानी से हेर फेर हो जाता है। इस तल से, इस स्थूल क्षेत्र से गहरे पत्र को सूक्ष्म मन क्षेत्र कहते हैं। इसके दो प्रमुख भाग हैं, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन और बुद्धि जो है वो फिजिकल बॉडी के स्थूल क्षेत्र के निकट है, स्थूल मन क्षेत्र, ऐसे कॉन्शियस भी आप कह सकते हैं। और चित्त और अहंकार जो होता है वो सब कॉन्शियस का पार्ट होता है। चित्त में संस्कार, आदत, रुचि, स्वभाव, गुण की परतें, जो गुण की जड़ें रहती हैं। अहंकार अपने संबंध में मान्यता, ये ईगो जो अहंकार है, वो अहंकार घमंड वाला अहंकार नहीं है। ये आप अपने संबंध में अपने को क्या समझते हैं। अगर अपने को हीन, दीन, हीन समझेंगे,
तो वैसे ही बने रहेंगे, उसी के अनुसार कार्य करेंगे। और अपने को ईश्वर का राजकुमार समझेंगे तो आप वैसे गुणों को धारण करेंगे, वैसा बनने का प्रयास करेंगे। अपने को जो व्यक्ति धनी दरिद्र ब्राह्मण शूद्र पापी पुण्यात्मा भागा सौभाग्यशाली स्त्री पुरुष मूर्ख बुद्धिमान तुच्छ महान जीव ब्रह्म बद्ध मुक्त आदि जैसा भी जो मान लेता है, वे वैसा ही अहंकार वाला माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने को क्या सोचते हैं। तो कभी भी अपने बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, गलत नहीं मानना चाहिए। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए कि एक एक फॉल्स वो भी नहीं रखनी चाहिए अपने बारे में। ये अभी बहुत वैसे मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप का सब्जेक्ट है, जिसमें कि एक रियलिस्टिक एटीट्यूड भी होना चाहिए। मान्यता पर वैसा बनने का प्रयास भी हमको करना है ना। आत्मा के अहम के संबंध में मान्यता का नाम ही अहंकार है। इस मन बुद्धि अहंकार के अनेकों भेद उपभेद हैं और उनके गुण कर्म अलग अलग हैं। उनका वर्णन इन पंक्तियों में नहीं किया जा सकता। यहाँ तो संक्षिप्त परिचय देना इसलिए आवश्यक हुआ कि कुसंस्कारों के निवारण में कुछ भली बातें भली प्रकार जानने में पाठकों को सुविधा। तो आज मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ये और गूढ़ होएगा कल कि। माते कल्पना दीदी ने हैंड रेस करा है, वो कुछ शायद कहना चाहती हैं। जी जी पूछिए। जी दीदी, सादर प्रणाम सभी को। जी बताइए। दीदी ये कह रहे हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ जी। और हम लोग की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ बीएसए ऑफिस सभागार में बलरामपुर में। हम्म। तो यहाँ पे एक मतलब सारे शिक्षक काफी बुद्धिजीवी लोगों की एक संगोष्ठी आयोजित की गई है, हम्म। शिक्षा में जीवन मूल्यों का महत्व। अच्छा। तो उसमें मेरे लिए मतलब मुझे बोलने के लिए एक मौका दिया गया है, हम्म। गायत्री परिवार की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए। जी। उसमें मार्गदर्शन चाह रहे थे कि मतलब मैं कम टाइम में, थोड़ा ही टाइम है, गुरुदेव की बातें तो बहुत सारी हैं, शिक्षाएं बहुत ज्यादा हैं हम्म। और सबको समेटना। और क्योंकि 1 to 8 मतलब कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए हम लोगों का है ये आउट ऑफ स्कूल। कुछ बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं उनको भी जोड़ना है, और जो विद्यालयों में शिक्षक जाते हैं पढ़ाई कराते हैं पढ़ाते हैं बच्चों को, हम्म। उसमें जीवन मूल्यों का किस तरह से उसमें समावेश किया जाए उसके महत्व के बारे में यह है संगोष्ठी। तो उसमें क्योंकि स्पेशली गायत्री परिवार नाम लेकर के मुझे ऐसा बोला गया है कि आपको भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो बताना है इससे रिलेट करते हुए। तो उसी के तो विषय ये में थोड़ा। संस्कार ही आप इसी पे बोलिए। जीवन मूल्यों का समावेश अब 1 से 8 तक के बच्चों को, 1 से 8 तक की। एक तो इस पे भी आप बोले कि जीवन मतलब शिक्षा के साथ विद्या का समावेश, और जी संस्कार किस तरह से आप उनको गर्भ से देंगे, वो जीवन मूल्य उसके तय करेंगे बच्चों के। और इन बच्चों के ये जो बाकी संस्कार है जी वो भी कराए जाए। और उनको फिर किस तरह से जो बाल संस्कार शाला के पॉइंट्स होते हैं कि किस तरह से उनको एक नैतिक और मूल्य परक शिक्षा उनकी हो, इस सब को आप ऐड कर सकते हैं इसमें। जी दीदी, क्योंकि वो सारे जैसे शिक्षक समुदाय है वहाँ बीएसए और बीओ भी रहेंगे, तो उन लोगों को कहीं हाँ। ये ना लगे कि मतलब हम बिल्कुल पूरी तरह से धर्म में जा रहे हैं, अध्यात्म नहीं, के धर्म की सिद्धांत। बात ही मत करिए ना। यही सब बताइए ना उनको। कॉन्शियस कैसे, कैसे ब्रेन के बारे में बताइए, कैसे गर्भ में सबकॉन्शियस माइंड रहता है, उसमें हम क्या क्या बच्चे गर्भ से अगर हम काम करते हैं किसी बच्चे के ऊपर, तो हम उसके जीवन मूल्यों को वहीं से संवार सकते हैं। जी दीदी। आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हुए, और जन्म के बाद से किस तरह से बच्चे का पालन पोषण होना चाहिए, किस तरह से वातावरण होना चाहिए, किस तरह से घर वाले व्यवहार करें, और फिर स्कूली शिक्षा पे 3 लेवल में डिवाइड कर लीजिए इसको। जैसे जैसे ये है ना दीदी कि क्योंकि हम लोगों का जो आमना सामना ज्यादातर बच्चों से ही होता है, तो वो तो जब आए हमारे पास, तो फर्स्ट में एडमिशन हुआ 6 साल का बच्चा आता है, तो हम्म। उसको हमारे स्तर से किस तरह से उसके अंदर वो चीजें डाली जाएं, वो मतलब कॉन्सेप्ट तो सारा वही रहेगा कि गर्भ से ही वो संस्कारवान हो तो उस ज्यादा हाँ, बेहतर तो बनकर। वातावरण, हाँ तो तब भी 1 साल के बच्चा भी तो कितना, 6 साल का तो हो ही गया वो कम से कम, एक फर्स्ट जी क्लास छह का बच्चा। साल 6 साल का ही आता है फर्स्ट में एडमिशन के लिए, हाँ। 6 साल के बच्चे ही आते हैं।
तब भी उसको मोल्ड किया जा सकता है, तब भी मोल्ड किया जा सकता है, इसको ले सकती हैं। एक ये जो भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण है ना, उस वाङ्मय को देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा भावी पीढ़ी और नव निर्माण, भावी पीढ़ी और उसके नव निर्माण में गुरुदेव ने गर्भ से लेकर के आगे तक का पूरा दिया हुआ है। जी दीदी। उसमें आपको मैटर मिलेगा। जी दीदी, और कोई भाई बहन भी कृपया अगर कुछ और परिवार निर्माण की जितनी पुस्तकें हैं, जैसे भावनात्मक बालकों का भावनात्मक विकास, बालक के सहायक, वो शासक नहीं सहायक बने, इस तरह की जो पुस्तकें, इनको रेफर करिएगा। जी बिल्कुल जी करिए आप, ये जो डॉक्टर दो साहब, पुस्तकें यदि आपने आपकी अनुमति नाम हो लिया। तो दीदी से 1 मिनट बात करें। आदरणीय दीदी, ये जो आप बोलने जा रहे हैं, इसमें जी सभी भैया। शिक्षक गण होंगे या विद्यार्थी भी होंगे? शिक्षक गणों के बीच में नहीं आप ये नहीं कहने जा भैया, रहे हैं? ये शिक्षक गणों की ही एक कार्यशाला का प्रशिक्षण चल रहा है। आउट ऑफ स्कूल करके एक है कैंपेन है, कि मतलब कि जो बच्चे स्कूल से नहीं कनेक्ट हैं, आते नहीं है, कभी आए नहीं है, उनको कैसे शिक्षा देनी, कैसे पढ़ाना, तो मतलब जी दीदी। शिक्षक की क्या भूमिका है जी उसमें, दीदी। कि उनके अंदर जीवन आदरणीय मूल्यों का। डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब एक विषय लेती हैं, जो विशेष विषय होता है कि शिक्षक से आचार्य, यानी जो हमारे शिक्षक हैं वो शिक्षक से आचार्य बने। तो हम प्रयास ये करते हैं कि उनकी कोई कक्षा अगर फुल रिकॉर्डेड है तो आप कोई लिंक दीजिए, हम उस पर भेज देंगे। डॉक्टर संगीता जी ने बहुत प्यारी कक्षाएं ली हैं इस विषय में, तो उसको यदि आप देखेंगे तो जी उसमें भैया। सारे कंटेंट मिल जाएंगे। जी भैया, इसी ग्रुप पे डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगी, और लोग भी देखेंगे जैसे। और ठीक है दीदी। जी जी भैया। जी प्रणाम दीदी, भैया सबको प्रणाम। हाँ, पर वो पूरा, वो एक्चुअली उनका टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा फिर। वो केवल वो तो, वो टॉपिक ही ये था कि अध्यापकों को दिशा निर्देश मतलब किस तरह से हो रही है, मैं आप उसमें से जानती थोड़ा हूँ। मैटर लीजिएगा और जी थोड़ा इसमें से लीजिएगा, ये भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण में आगे का, कि 1 से 8 तक के बच्चों के लिए क्या गुरुदेव ने लिखा है। जी जी। थोड़ा सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तब हाँ आपका हाँ, बनेगा। क्योंकि ये कल ही है, 3 दिन की ट्रेनिंग थी, और आज अच्छा ऐसा हुआ, उसमें हेमा फाउंडेशन का था, एडू लीडर्स का, बहुत सारे अलग अलग जो Oh my God। विशेष लोगों का अपना चल रहा है, संस्थाएं हैं, उनसे रिलेटेड लोग थे। एक जन उसमें है एडू लीडर्स की, तो उन्होंने बोलते हुए बस मुझे ऐसे रिकमेंड किया। हमारा उनसे परिचय है कि उनको अखंड ज्योति हम देते हैं, और गायत्री मंत्र लेखन वगैरह उनके बच्चों के लिए। तो बस उन्होंने बोला कि इसमें ये मतलब अचानक से बोल दिया, सब बड़े बड़े लोगों को बोलना था, बोले कि अब ये गायत्री परिवार की हमारी दीदी हैं, ये भी मतलब अपने विचार रखेंगी कल इसके लिए। तो वही हमने बहुत सोचा कि शॉर्ट, गुरुदेव। बहुत शॉर्ट में आप गायत्री मंत्र के विषय में बता सकते हो कि वो किस प्रकार से बच्चों के अंदर बौद्धिक विकास करता है? जी हाँ। जो आप ये जो आप आदरणीय बहन जी ने जो पुस्तक बताई ना, बच्चों के शासक नहीं सहायक बने, हाँ हाँ, छोटी सी पुस्तक है, उसको भी पलट लीजिएगा। तो वांग्मय ऑनलाइन तो मिल जाएगी तभी पढ़ पाएंगी ना भैया, कल ही हाँ, बताना। हाँ, ऑनलाइन। टाइम भी बहुत कम है, और वो पुस्तक भी अभी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए। दीदी ऑनलाइन मिल अरे सुनना चाहूंगी, सभी को प्रणाम। चलिए। दीदी मेरी सिस्टर भी ऐसे कई बार ऐसे सिचुएशन में उसने कार्यक्रम किए हैं, उससे भी ऐसे ही एज अ गायत्री परिवार के सदस्य के रूप में बोला था। तो मे भी अगर जो उसके पास कुछ मैटर होगा तो मैं उससे बात करके आपको आज देने की कोशिश करूंगी। जी जी दीदी, बिल्कुल, धन्यवाद। आप गुरुदेव का हाँ नाम लीजिए, बैठ जाइए चिंतन में, अभी सब पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। बस बस सबसे बड़ी बात यही है जो मैं कहने जा रहा था अभी, जो बहन जी ने बोल दी कि गुरुदेव जी को जी। तो समर्पित हो जाइए, हाँ, वो आपको अपने आप आइडियाज दे देंगे। अपने आप दे देंगे आइडिया, वही होगा जो सब बताया गया है इसमें, सब सब आपको मिल जाएगा अभी। जी पेन और दीदी। पेपर लेके बैठ जाइए बस। अच्छा, चलिए, ठीक सभी है। को प्रणाम, शुभ हाँ, रात्रि। प्रणाम सभी प्रणाम को। दीदी, सभी को शुभ रात्रि। प्रणाम दीदी, शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम। सभी को प्रणाम।